जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों। आज साथी आपका चैप्टर है 2B। 2B में हम एक एक सवाल बता रहे हैं, आपकी 9th की एक एक सवाल बताएंगे और पूरी सवाल बताएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, और ऐसा बताएंगे आपको समझ में भी आए और मजा भी आए क्लास में। और जो मेथड हम बताएंगे वो मेथड दुनिया में ढूंढोगे नहीं पाओगे, क्योंकि ये मेथड हमारा मेथड है और इसको हमारे बताने की विधि अलग है और समझाने की विधि भी थोड़ा अलग है। और आप समझिए क्लास को। देखिए, इसमें पहले नंबर सवाल है 2B की सवाल। पहले सवाल इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में घात दो की बहुपद बताइए। दो घात की बहुपद बताइए, ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें दो की घात की बहुपद की बताना है। तो देखो, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 4x प्लस 1/4x। देखिए, इतनी बातें समझो, पहले इसको समझ लीजिए। घाते किसे कहते हैं? देखो, यहां पर ये हमने लिखा है x, ठीक है। यहां पर इसके ऊपर लगाते हैं घात, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलेंगे? घात। और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। समझ में आया? ऊपर वाले को घात, नीचे वाले को आधार। यही अगर आपको समझ में आ जाए तो समझो एक सवाल 2B की 8 नंबर तक सवाल आपको आ जाएगी। देखो, हम इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में घात दो, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में घात दो का बहुपद है। जिसमें घात दो हो वही आपका बहुपद है, बाकी नहीं है। तो पहला नंबर 1, इसमें देखो कहीं पर घात दो लगा है? नहीं लगा है, तो ये आपका दो की घात का बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसी में दिया गया है 2 नंबर। इसमें दे रहा है रूट एक्स प्लस 8x प्लस 4। देखो मेरे साथी, जीवन साथी यानी मेरे सहपाठी, सहपाठी नहीं बोल सकते लेकिन इतना तो बोल सकते हैं ना, साथी हो, बिल्कुल साथ दोगे ना। देखिए साथी, यहाँ पर x है, इसकी क्या घात 2 है? 2 है, दिख रही है? नहीं दिख रही है, ये आपकी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी वाली नंबर सवाल इसी में बोल रहा है। तीसरी सवाल पढ़िए। तीसरी सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। देखो यहाँ पर हमको सर जी 2 की घात दिख गई। यहाँ पर आपको दिखेगी नहीं 3x स्क्वायर? जी सर, देखिए यहाँ पर इसी की तरह है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। ये आपकी 2 की घात है कि नहीं? जी बिल्कुल है। आपका ये वाला आंसर। और तीसरी नंबर सवाल यानी चौथी नंबर सवाल में वो पूछ रहा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और सवाल में दिया गया प्लस 7। ठीक है, जब इतना दिया गया, देखो इसमें क्या 2 की घात है? जी बिल्कुल है। यहाँ पर देखो 2 की घात दिख रहा है, यहाँ पर घात 3 है, लेकिन है तो 2 घात ना, है ना यहाँ पर 2 घात। तो हाँ जी बिल्कुल है, जब 2 घात है तो ये भी आपका आंसर सही है। जिसमें 2 घातें पूछ रही है वही आपका आंसर सही से। अगर इसी में से पूछ लिया जाए सबसे बड़ी घातें कौन है, आप सब बताइए। ये इस वाले सवाल में पूछ लिया जाएगी कि इसमें सबसे बड़ी घातें कौन है, इसमें सबसे बड़ी घातें कौन है? सबसे बड़ी घातें इसमें 3 है। सबसे बड़ी घात 3, इसमें सबसे बड़ी घात जब 3 है तो इसमें पूछ ले सबसे छोटी घातें कौन है? सबसे छोटी घातें 1 है, क्योंकि इसमें है। 3x है ना, तो सबसे छोटी घातें कौन है? सबसे छोटी घात कितनी है? 1। 3 की देखो 3x है ना, सबसे छोटी घात कौन है? 1 हो गई, और सबसे बड़ी घात 3 हो गई। इतनी बातें समझ में आए? ऐसे इसमें पूछ ले सबसे छोटी घात, इसमें पूछ लिया सबसे बड़ी घात कौन है, तो 2 है, लेकिन सबसे छोटी घात 1 है। ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आई? इसको आप समझिए, नोट डाउन कीजिए। जो न समझ में आया सर जी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, सर जी ये बातें हमको नहीं समझ में आ रही है, आप बताइए। फिर हम आपको बताएंगे, एक एक सवाल बताएंगे। सवाल ही बताने के लिए है, नहीं सोचो कोई और कुछ। समझ में आएगा नहीं? नोट डाउन करिए।
दो एकदम पहले जैसे सवाल है, अगर ये आप ध्यान से देखो ना, एकदम ध्यान से देखो ना, सवाल नंबर 2 कैसे है। इसमें पूछा गया है x की घात 4 प्लस 3x प्लस 7 की घात 5 प्लस 7 की घात होगी। इसमें पूछ रहा है कि आपकी घात कितनी है, यानी सबसे बड़ी घात कितनी है। इसमें देखो सवाल आपको दिया गया है x की घात 4, आपको दिख रहा है x की घात 4 प्लस 3x, ये है कि नहीं, इतना प्लस 3x या प्लस x की घात 5 प्लस x की घात 5 प्लस 7, इतनी बातें दी गई है। देखो साथी, इतनी जब जैसे बातें इतनी दी गई ना, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। इसमें हमको घातें पूछ रहा, घात पूछ रहा, इसमें कौन सी घात पूछ रहा है, ना सर जी छोट पूछ रहा है ना बड़े, तो हम लिख देते हैं सबसे बड़ी घातें कौन सी है, बता दो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5। अब कहाँ है सर जी, ये है, ये घात होती है कि नहीं, जब सबसे बड़ी घात 5 हो गई। अब पूछे सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात ये इसमें है 3x में 1 है, लेकिन पूछा कौन है, ये आपका पूछा सबसे बड़ी घात को ही पूछा, छोटी घात को नहीं पूछा। आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है px बराबर, इसे ब्रैकेट में लिखा गया है px बराबर 4x स्क्वायर, दिया गया 4x स्क्वायर प्लस प्लस 8x प्लस 5, क्या लिखा गया है 8x प्लस 5, ये आपकी सवाल दी गई। फिर लिखा है और qx बराबर 0, qx बराबर 0, तो px इंटू qx का मान गया। देखो ऐसे लिखा है ना सवाल, px, ये ऐसे देखो यहाँ पर पॉइंट लगा, उसके बाद qx लिखा है, क्या लिखा है qx। देखो मेरे साथी, यहाँ पर क्या लिखा है qx, क्या लिखा है qx। अब देखो भैया, आपको हम एक बात बता दें आप सबको, जब किसी भी संख्या के साथ अगर 0 के साथ गुणा किया जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक आप नोट बनाकर लिख लीजिए, नोट ऐसे लिखिए कि अगर किसी भी संख्या से हम 0 में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से अगर हम 0 में गुणा करते हैं तो संख्या 0 आ जाएगी, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 1 लाख 2 लाख, चाहे जो भी संख्या हो, अगर 0 आया उससे गुणा हुआ तो मतलब 0। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही बात होती है 0 की, ठीक है ना। 0 क्या हुआ, px बराबर क्या दिया गया है 4ax, लो लिख दिए 8ax प्लस 5, और इसके साथ जैसे ही हम 0 को गुणा कराए, ले तुम्हारी भी डूब गई, हमारी नैया डूबी, तुमको हम डूबो देंगे। हम तो है नहीं ना, तुम्हारा भी अस्तित्व तो हम क्या करते हैं, खत्म कर दिए। ये क्या हो जाएगा 0, यही आपका आंसर है ना। आसान, मजेदार, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, मजा आ रहा है। इसको आप पढ़ें, इसको देखिए, कभी भी 0 के साथ किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा हुआ तो संख्या क्या हो जाती है 0, बस याद रखना। ये हमारा नोट आप भूलना नहीं, ठीक है ना। नोट आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बहुपद 9x प्लस 9 की घात है, बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। देखो हम आपको बता दिए 9x प्लस 1, देखो आपको दिख रहा है नहीं, देखो चौथी नंबर सवाल है, चौथी नंबर सवाल 9x प्लस 1 की घात बताना है। देखो हम आपको बार बार बताएं, घात कहाँ होती है, उसके सर पे होती है, और किसमें बताना, बहुपद यानी x वाली में बताना। उसके सर पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, ना कि आपको ये जो आंखें 2 दी है इसकी आंखें से तो आपको पक्का नहीं दिखेगा, ये मन की आंखें से देखो। यहाँ पर कितना है 1 दिख रहा है ना, तो जब यहाँ 1 पे इसकी घातें कितना हो गई 1 हो गई, ये आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं दिखा, हमने देखा, घात पूछ रहा है तुम बताया, यहाँ पर घात नहीं दिख रही सर, घात नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर घात कितनी है 1 है, कितनी है घातें 1 है, x की घात कितनी है यहाँ पर 1 है। आपका 5वां नंबर सवाल दिया गया है। 5वीं नंबर सवाल में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप देखिए 5वीं नंबर सवाल,
थोड़ा आप इसमें इंटरेस्ट जगाइए, आप एक बार पहले प्रयास कीजिए, आप पहले हल कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, हम बताने के लिए ही खड़े हैं और कुछ नहीं। आप पहले हल तो करिए। देखो पहले सवाल है बहुपद यक्स, यहां पर लिखा गया यक्स, फिर ब्रैकेट लगाया गया है, लिखा गया 5x घाते 6, सॉरी 5x की घाते 5 प्लस, अब उसमें लिखा गया है प्लस 3x ब्रैकेट बंद, उसके की घात बताइए, इसमें घात बताना है, यक्स 5x घात 5 प्लस 3x ब्रैकेट बंद। देखो यहां पर आपको घात बताना, इसमें तो ये नहीं बताया गया ना कि घात किसकी बताई, लेकिन ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुविकल्पी है। बहुपद यक्स ब्रैकेट में 5x घाते 5 प्लस 3x, इसमें ब्रैकेट के अंदर बंद, इसकी बताना घात। देखो हम बता देते हैं क्या इसकी घात। अब घात होती क्या है, जो सर पे रहे, यानी ये एक्स वाई जेड के, यानी किसी भी संख्या के सर के ऊपर रहे। ये क्या, जैसे ये लिखा 2 की घात 3, इसकी देखो इसको 2 के सर पे है कि नहीं, ये सर पे है ना, इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। अगर 3 की घात 2 है, ये किसकी क्या है, घात है। टी की घात जैसे लिख दे वाई, ये है वाई, वाई की घात 2 लिख दे, यानी इसके सर पे लिखे कि नहीं, जैसे ही इसके मूल पे लिखे वो इसकी क्या हो जाती है, घाते हो जाती है। उसी प्रकार इसको, लेकिन यहाँ पर इतनी बात है कि इसको आपको गुणा करना आएगा। पहले इसके हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक बार गुणा कराएंगे। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है ना, तो आप क्या करते हो, पहले सबसे पहले जो दुआरे रहता है, आप किसी के यहाँ गए तो सबसे पहले कोई व्यक्ति रहता है तो क्या करते हो, नमस्ते या कुछ भी करते हो ना। तो उसी प्रकार ये यक्स है, पहले इनके घर में इनके दुआरे गया तो क्या है, कहेगा भैया भैया हम आपके पास आए हैं, तो क्या कहो, कहेंगे हाथ उसको मिलाओगे कि नहीं। तो उसी प्रकार इसके साथ एक गुणा होगा, 5 गुणे यक्स घात 5 है ना, क्या है, यक्स घात क्या है, 5 है। अब हम एक बात और बताते हैं आपको, अगर गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ती हैं, गुणे में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 5x घात 5 है लेकिन यक्स है। इतनी बातें समझो तो हम आगे नेक्स्ट बात बताएंगे। यहाँ पर क्या है 3। अब देखो इनके साथ एक बार मिला ना, जैसे इनके साथ मिला तो अपनी छाप दे देगा, भैया हमारी छाप रखो, हम अभी आएंगे तो फिर आपसे मिलते हैं, हम मुलाकात करते हैं। तो अब इनके पास गए इनके पास 3x हुआ, लेकिन इनके पास गया तो अगर घर में मेहमान आया, अगर किसी से मिले नहीं तो चला जाए तो गलत बात हो जाएगी ना, उसे यहाँ इनसे भी मिलेगा, इनसे भी मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये तो मेहमान वाली बात हो गई, मेहमान वाली बात हो गई, लेकिन ये तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा हो रहा है। जब यहाँ पर गुणा हो रहा है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये चीज करना है कि गुणा में घाते जुड़ती हैं, लेकिन गुणा किसके साथ होगा, यक्स यक्स के साथ है। अब घाते किसके साथ जुड़ेंगे, जब दोनों का आधार सेम रहे, यानी आधार किसको बोलते हैं, नीचे वाले को क्या नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार। जब दोनों आधार सेम रहे तभी घाते जुड़ती हैं, जब दोनों का आधार क्या रहे, सेम रहे। जैसे यहाँ पर यक्स यक्स है ना, या यक्स घात 5 है, यहाँ यक्स है, जब दोनों का घात क्या सेम है तो यह हो जाएगा। देखो ये यक्स है ना, देखो भैया यक्स घात 5 है तो एक यक्स और जोड़ जाएगा। गुणे में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटते हैं, लेकिन जब आधार समान रहे, क्या समान रहे, आधार, ना कि आपका घात समान ना सर जी, गुणे में घाते जुड़ती हैं, गुणे में घाते जुड़ती हैं, हमारा घात भी समान नहीं है तो फिर भी जोड़ दिए हैं, तब गड़बड़। जब गुणा में दोनों आधार क्या रहे, समान रहे, तब इसको करेंगे। प्लस यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस लगा दो, फिर 3। अब इसमें देखो यक्स है, ये भी है, एक और जोड़ दो, एक पहले है, इसमें घाते क्या हम बताए, हमने बोला है कि यहाँ पर अपने मन से एक मान लो है, एक में फिर एक जोड़ दो। इतनी बातें समझ में आई ना। हाँ देखो अब यहाँ हो जाए 5x घाते 6 प्लस 3x घाते 2। देखिए यक्स घाते 6, 3x घाते 2। अब हमको बताना है कि घाते कितनी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना है, यक्स घात कितना दिख रहा है, 6। तो सर जी यहाँ पर घाते सबसे बड़ी कितनी है, 6 है, और सबसे छोटी 2। अब घात में कितनी है, सबसे छोटी 2, लेकिन आपको आंसर बड़ी वाली को ही बताना है। सबसे घात इसमें कितनी है, 6, बड़ी वाली घात बता दो, काम खत्म। यहाँ तक बातें समझ में, इसको आप नोट डाउन करिए। ये आपका सवाल थोड़ा उच्च लेवल का था, लेकिन हमने आपको एकदम मीडियम लेवल का बताने का प्रयास किया। थोड़ा आपसे हल्का इतना लेवल उठा, ज्यादा नहीं, इतना ही उठा है। आप इसको धीरे धीरे करिए, क्यों नहीं आएगा यार, आएगा, दौड़ती आएगा, आएगा ना तो जाएगा कहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा, बहुपद 10 की घात है।
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये नहीं समझ में रहा ये पूछ क्या रहा है, बहुपद 10 की घात है क्या। ए भाई साहब हमारे ये नहीं समझ में आया अब तक ये बहुपद, इसमें तो कहीं पर एक्स वाई है ये नहीं ना, तो इसमें हम पता क्या करें इसकी घात क्या है। अरे क्यों मेरे साथियों इतना दिमाग करे। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी संख्या है, अगर ये मान लो एक लिखा है, क्या लिखा है एक, अगर एक की घात हम 0 कर दें तो क्या आएगा, एक ही आएगा। अब मान लीजिए 100 है, कितना है 100, इसकी घातें हम 0 कर दें तो उसका मान 1 आएगा। समझ में आएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हमारा पूरी स्टोरी बताने का मतलब है, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो जाए आप उसमें अगर घाते 0 हैं, अगर उसके घाते 0 लग गए तो उसका मतलब 1 होता है। अगर जैसे ये हम कहते हैं ये 100 है ना, हम इसको 1000 है, इसकी घाते कितना कर दें 1000 की घात 0 कर दिए तो मतलब इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या की अगर घाते 0 कर देंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। तो इसमें पूछ रहा है 10 की घात बताइए, बहुपद भी बोल रहा साथ में, और बहुपद बोला हमें नहीं समझ में आया, और सर जी ये बहुपद बोल रहा लेकिन एक्स वाई तो हमको दिख ही नहीं रहा है, इसमें एक्स वाई चर दिख ही नहीं रहा, तो इसको क्या करो एक्स घात क्या कर दो 0 कर दो। क्या कर दिया हमने 10 की घात जैसे ही 0 किया हमको दिखने लगा, हाँ सर जी आप तो एक बात कहे रहे कहा, हमने आपको एक बताया था किसी भी घाते अगर हम 1 कर देते तो उसका मान, वो 0 कर देते उसका मान क्या जाता है 1 आ जाता। अगर क्या हम 10 की गुणे 1 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लास्ट में आंसर बात है 1 ही 10 ही आएगा ना। इसी प्रकार 10 की घात 10 यक्ष घात 0 कर देंगे तो यानी इसकी घात कितना हो जाएगी, आपकी इसकी घात कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, ये घाते हो जाएंगी आपकी 0। अब नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, आप 7 वाले क्वेश्चन की एकदम प्रेम भाव से पढ़िए, जब वे आप इसके साथ दिलचस्पी नहीं लगाएंगे तब वे आपको नहीं समझ में। एक क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35 तब घात px प्लस qx है क्या, कितना आएगा। देखो भैया आपको बोल रहा है घात px बराबर 0, किसी संख्या की घाते क्या है x, उसकी घाते कितनी दी गई 0 दी गई, कोई भी संख्या है उसकी घाते बोल रहा है 0, इसमें बस केवल इतना बोल रहा है px बराबर 0, इसकी देखा घाता यदि घात px बराबर 0 यानी कोई भी संख्या की घात बराबर हमने लिख दिया 0, और फिर बोल रहा है qx की घाते 0, यानी जब देखो इसमें देखो यहाँ पर px बोल देता है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में जैसे px बोल दिया ना यानी x की घात बता रहा है 0, और फिर बोल रहा है qx यानी ई वाले x की घातिया बता रहा है 35, फिर बोल रहा है px प्लस qx, उसी में सवाल में पढ़िए px प्लस, बोल रहा है सवाल px प्लस qx, बोल रहा px की घात प्लस qx की घात कितना होगी, मेरे शेरों बोल रहा है 0 अगर कोई आपके पास 35 रुपए है और हम आपको कुछ रुपए ही ना दे तो आपके पास कितने बचेगा 35 ही बचेगा। तो इसमें क्या करना, घात ही घात को जोड़ दो, 35 प्लस 0 कितना होगा, ये आपका 35 ही तो आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 आप देखिए, 8 में सवाल में थोड़ा देखिए एकदम मन भाव से देखना, प्रेम भाव से देखना, तभी आपको एकदम समझ में आएगा, बाकी सोचो कुछ समझेंगे। मैथ माने मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, अगर तुम तनिको बोलो तो ये आत्मा है, ये आपको आत्मा की तरफ सताएगी, तो आप इसके एकदम डेडिकेट होकर पढ़िए, एकदम मजे से पढ़िए, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है घात px बराबर 3 घात qx बराबर 5 तब घात px इंटू qx कितना होगा, px इंटू qx कितना होगा, px इंटू qx कितना होगा, इंटू में है ना, आप सवाल देखिए एक बार, qx इसमें प्लस है qx नहीं है, ये गुणा, ये सवाल लगता है कुछ तो गड़बड़ है, qx बराबर इतना
यदि घात px बराबर 3 और घात qx बराबर 5 तब घात px प्लस qx होगा। इसका गुणा नहीं होगा क्योंकि अगर 5 या 15 हो जाएगा तब नहीं आएगा, ठीक ना। इसकी घात ये घात बोल रहा है px प्लस qx, ये वैल्यू बता रहा है। देखो इसमें घात एक की घात दी गई है 3, दूसरे की घात दी गई है 5, तो हो जाएगा 8, यही आपका आंसर होगा। उसमें आपको जो देखिए आपके हो सकता है सवाल ये गलत हो, यहाँ पर प्लस है ना कि यहाँ पर माइ इंटू, अगर यहाँ पर गुणा होता तो 5 3 15 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये आपका यहाँ पर ही आएगा प्लस है। यहाँ पर क्या है, गुणा नहीं है, यहाँ पर दशमलव की जगह यहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है ना। यही आपका होता है सवाल का जवाब। अब आगे 9 से हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन, ठीक है ना साथी। अगले दिन हम पढ़ते हैं और आप एकदम रिवाइज करके आना, एकदम घाते गुणा घाते एकदम जोड़ घटाना एकदम मस्त पढ़ के आना, आपको एकदम मस्त आएगा समझ में। तो हम साथी आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद।